Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अच्छा, आप जब सिरसा लोकसभा चुनाव लड़ी तो उस समय एक माहौल ही आया। सिरसा हमने घूमा, मैंने भी कवर किया, तो वहाँ पे लोग कहते थे अगर शैलजा जी आ गई तो चुनाव निकाल लेंगे। मतलब नीचे से एक आवाज़ आई आपके नाम की, फिर आपने चुनाव भी लड़ा और आप जीते भी। और ऐसे ही अभी मैं देख रहा हूँ कि एक माहौल ये भी बन रहा है कि आपको लेकर लोगों में ये उम्मीद है कि कुमारी शैलजा जी इस बार लोग आपके पीछे जुटे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन सकती हैं। कई जगह ऐसे पोस्टर्स लगे हैं कि भाई हमारी मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा हो। मानेसर का मैं जिक्र करूँगा, खासकर वहाँ पे पोस्टर्स लगे। तो मैडम, ये जो सीएम रेस वाला पूरा चल रहा है मामला, तो इस पर क्या कुमारी शैलजा की क्या राय है? देखो, राय तो किसी की कोई भी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, अपनी पार्टी को हम समझें। और पार्टी में हमारी परंपरा है कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री तय होता है। बाकी ये ज़रूर है कि लोग जैसे कुछ चेहरे, सीनियरिटी, कुछ ये देखते हुए लोग कोई किसी का नारा लगाता है, कोई किसी का लगाता है, तो ये चीज़ें तो चलती हैं। इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। नहीं, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट तब हो जाती हैं जब आप कहती हैं कि मैं विधानसभा लड़ने की इच्छा रखती हूँ, फैसला हाईकमान करेगा, तो लोग फिर डॉट कनेक्ट करने लग जाते हैं। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये बात मैं क्लियर करूँगी कि ये मैं विधानसभा चुनाव के समय नहीं, मैंने लोकसभा चुनाव पहले से भी भी कहा। बहुत पहले कह दिया जी। था कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि अब स्टेट में आकर लोगों की सेवा करूँ। तो बस यही बात थी। और अब जब ये चुनाव आ गया है तो सब पूछते हैं आप जैसे कि अब क्या आपने विचार बदल दिया है। मैंने कहा ये तो इच्छा तब भी थी, आज भी है, लेकिन तब भी मेरा यही कहना था और आज भी यही कहना है कि हाईकमांड फैसला करेगा और ये हाईकमांड ही फैसला करता है अब कि आगे चुनाव लड़वाना है, क्या करना है। लेकिन जब आप कहती हैं कि आपकी इच्छा है, तो फिर लोग ये भी टटोलने लग जाते हैं कि भाई शैलजा जी कहाँ किस इलाके में जा सकती हैं। जिक्र आता है कि भाई हिसार की किसी सीट पे आएंगी, फिर हिसार में नैरो डाउन करके लोग उकलाना पे चले जाते हैं। उकलाना पे इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा गांव है, जी। तो इसलिए कहते हैं। बाकी स्टेट में कई जगह से लोग बोलते हैं, तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की और बड़ी एक मैं समझती हूँ कि हम्बलिंग बात है कि कई जगह से लोग कहते हैं कि यहाँ से आकर लड़ें, यहाँ से आकर लड़ें। तो ये तो लोगों का, उनका शुक्रिया करें हम कि लोग अपनाते हैं ऐसे। शैलजा जी, एक बात ये भी पूछना चाहूँगा कि जो लोकसभा का प्रदर्शन रहा, 5 सीटें बीजेपी ने लूज करी, आप लोगों ने गेन किया, तो उसमें एक मतलब राजनीतिक विश्लेषक एक एनालिसिस करते हैं, वो निकालते हैं कि भाई एससी प्लस जाट का एक कॉम्बिनेशन बना और बड़े ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी को बैकिंग दी इस कॉम्बिनेशन में। तो क्या विधानसभा में आपको पैटर्न रिपीट होता नजर आ रहा है? वो सेम कॉम्बिनेशन आज भी बरकरार है? हाँ, ये एनालिसिस किए जाते हैं और कई संस्थाओं ने किए भी हैं जी। कि किसका कितना वोट मिला। तो ये एनालिस्ट का काम है, आप लोग करिए। मैं अपने लिए बात ज़रूर कह सकती हूँ कि 36 बिरादरी की बात हमको करनी चाहिए कि सभी लोग हम उनका साथ दें, वो हमारा साथ दें। क्योंकि आगे की जब बातें होती हैं तो हमको सबका चाहिए कि हम हर समुदाय के लिए हम उनकी आवाज़ बने, उनके लिए काम करें। तो मेरा तो यही अपना विचार है कि 36 बिरादरी की बात मुझे करनी चाहिए और उनके प्रति मेरी कमिटमेंट भी है।